हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मौलिक क्लासेस। आज की इस ऑनलाइन लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी जब हमारा रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस होगा यानी किसी इंटरवल में वैल्यूज़ लेगा, तो उस केस में हम कहेंगे अगर उसका पीडीएफ इस तरह के स्ट्रक्चर में है तो हम कहेंगे वो रैंडम वेरिएबल क्या है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो देखिए डेफिनेशन आपको हर बुक में मिल जाएगी, इस तरह की डेफिनेशन लिखी होती है, और आप यूट्यूब में और वीडियोस भी इससे रिलेटेड सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे गामा डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया होगा। तो हम इस क्लास में गामा डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये यूनिक वीडियो आपके लिए हम लेके आए हैं। तो देखिए, ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इज सेट टू फॉलो गामा डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स पीडीएफ इज गिवन बाय fx a, लैम्डा। अब ये a, लैम्डा क्या है, यहाँ पे a है हमारा पैरामीटर, लैम्डा है पैरामीटर, और x आपको पता है वो रैंडम वेरिएबल है। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, किस तरह का है, a टू दी पावर लैम्डा डिवाइडेड बाय गामा लैम्डा। गामा लैम्डा आप सबको पता है। गामा लैम्डा अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, गामा लैम्डा इज लैम्डा माइनस 1 फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर मैं गामा 5 की बात करूँ तो गामा 5 का मतलब है 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल होता है 4 × 3 × 2 = 1। तो ये गामा लैम्डा डिफाइन हो गया, a टू दी पावर लैम्डा डिवाइडेड बाय गामा लैम्डा इंटू e टू दी पावर माइनस ax इंटू x टू दी पावर लैम्डा माइनस 1। अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल इस तरह के स्ट्रक्चर को पजेस करेगा तो हम कहेंगे वो रैंडम वेरिएबल क्या करता है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब देखिए गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो सैंपल स्पेस होगा, आपने देखा होगा ना बुक पे जब पीडीएफ डिफाइन होता है तो उसके आगे इस तरह से लिखा रहता है x > 0, लेस देन इन्फिनिटी, a > 0, लैम्डा > 0। तो ये एक्चुअल में होता है उस रैंडम वेरिएबल का सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो इसको थोड़ा जब हम डीप स्टडी में जाते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो वहाँ पे पैरामीटर स्पेस भी इसे कहते हैं। तो पैरामीटर स्पेस, सैंपल स्पेस जो मैंने यहाँ पे नोट किया है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल x, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो ये क्वांटिटी a > 0, लैम्डा > 0, ये तो कहलाएगा पैरामीटर स्पेस, और x > 0, लेस देन इन्फिनिटी, ये कहलाएगा सैंपल स्पेस ऑफ गामा वेरिएट। तो हमें क्लियर हो गया गामा वेरिएट का सैंपल स्पेस क्या है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। यानी यहाँ पे लैम्डा x जो है सेमी क्लोज्ड इंटरवल में है, x की वैल्यू 0 तो हो सकती है, इन्फिनिटी नहीं हो सकती, और 0 से इन्फिनिटी के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी x वो वैल्यूज़ हमारी पजेस करेगा। दूसरी बात, x यहाँ पे हमारा एक इंटरवल में डिफाइन है, तो ये x क्या है, एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। a और लैम्डा इसके पैरामीटर हैं, जहाँ पे a की रेंज 0 से है, लैम्डा की रेंज भी 0 से शुरू हो रही है। तो इस तरह का पीडीएफ हमारा गामा पीडीएफ कहलाता है। अब ओबियस है इसकी रेंज, जब हम 0 से इन्फिनिटी में रेंज में इस fx को इंटीग्रेट करेंगे x के टर्म्स में, तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी पीडीएफ की, 1 होती है। तो ये तो हो गया हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं, आपने देखा होगा गामा डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन अगर मैं अप्लाई करूँ, इफ़ एक सब्स्टिट्यूशन मैंने अप्लाई किया a = 1, तो क्या होगा, fx, लैम्डा हमें मिलेगा, यानी ये 1 पैरामीटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये जो पीडीएफ मैंने लिखा हुआ है ये है 2 पैरामीटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से a = 1 में लूँगा तो ये कहलाएगा सिंगल पैरामीटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी वैल्यू होगी 1 गामा लैम्डा e टू दी पावर माइनस ax, x टू दी पावर, सॉरी a की जगह पे हमने 1 ले लिया ना, तो ये e टू दी पावर माइनस x टू दी पावर लैम्डा माइनस 1, वेयर x > 0, लेस देन इन्फिनिटी, एंड लैम्डा > 0। लैम्डा > 0 होगा, लैम्डा अगर 1 हो जाता है तो ये x की पावर 0 हो जाएगी यहाँ पे, तो ये पीडीएफ मेरा एक्सपोनेंशियल पीडीएफ हो जाएगा।
ये भी यहाँ पे स्पेशल केस है। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 होती है तो उस केस में ये पीडीएफ मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल पीडीएफ हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ए स्पेशल केस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो लैम्डा की रेंज यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हम ले सकते हैं। तो ये हो गया सिंगल पैरामीटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया 2 पैरामीटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका जो नोटेशन है, नोटेशन इस तरह से हम नोट करते हैं, x फॉलोज गामा, गामा का फर्स्ट लेटर हमने ले लिया g, गामा विद पैरामीटर a कॉमा लैम्डा। ये तो हो गया जब डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होगा, 2 पैरामीटर्स में होगा। अगर सिंगल पैरामीटर में है तो x फॉलोज गामा विद पैरामीटर लैम्डा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, तो आपको पता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt, ये डिफाइन होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e टू दी पावर। तो e टू दी पावर tx एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके बेसिस पे हम मोमेंट्स ड्राइव करते हैं। तो mxt क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जिसके हेल्प से क्या होते हैं, मोमेंट जनरेट होते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर tx fx dx। ये हमें पता है भाई x हमारा कंटिन्यूअस है, तो इंटीग्रेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे mgf कैलकुलेट करने के लिए। तो fx की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तो ये 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर tx fx की वैल्यू है a टू दी पावर लैम्डा अपॉन गामा लैम्डा e टू दी पावर माइनस ax x टू दी पावर लैम्डा माइनस 1 dx। तो देखिए a टू दी पावर लैम्डा अपॉन गामा लैम्डा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इंटीग्रेशन से बाहर हमने ले ली। अंदर जो रहा देखिए e टू दी पावर tx e टू दी पावर माइनस ax, यहाँ पे हमारा बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा। बेस एक्सपोनेंट जब हमारे मल्टीप्लाई होते हैं, बेस एक्सपोनेंट क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई होती है तो बेस अगर सेम है तो एक्सपोनेंट हमारा ऐड हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा, e टू दी पावर tx माइनस ax इंटू एक्स टू दी पावर लैम्डा माइनस 1 dx। तो ये हमें मिलेगा। तो यहाँ से a टू दी पावर लैम्डा अपॉन गामा लैम्डा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस मैंने कॉमन ले लिया, देखिए तो अंदर क्या रहा t माइनस a इंटू एक्स, माइनस एक्स मैंने कॉमन लिया तो ये t माइनस a माइनस t यहाँ पे मिलेगा, a माइनस t इंटू एक्स टू दी पावर लैम्डा माइनस 1। तो देखिए ये इंटीग्रेशन हमें मिला। अब इसे हमने सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 अपॉन गामा लैम्डा, देखिए इसको हम गामा इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है गामा इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस ax x टू दी पावर n माइनस 1 dx। इसकी वैल्यू होती है गामा n अपॉन a टू दी पावर n। तो हमें ये देखना है क्या ये इंटीग्रेंड फंक्शन इसी फॉर्म में है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं इसी फॉर्म में है, जहाँ पे x की जगह पे x है और n की जगह पे लैम्डा है और a की जगह पे a माइनस t है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये लिखी जा सकती है गामा लैम्डा डिवाइडेड बाई a माइनस टी टू दी पावर लैम्डा, यानी गामा n डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n। यहाँ पे n की जगह पे लैम्डा है और a की जगह पे a माइनस टी है। तो ये वैल्यू देखिए लैम्डा, गामा लैम्डा से गामा लैम्डा कैंसिल आउट हो गया और मैं क्या कर सकता हूँ, a टू दी पावर लैम्डा अपॉन, इस टर्म से मैंने a बाहर ले लिया। जब इस टर्म से a बाहर लूँगा तो a टू दी पावर लैम्डा बाहर आएगा, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी a टू दी पावर लैम्डा और ब्रैकेट के अंदर रहेगा a, तो हमने कॉमन ले लिया 1 माइनस टी अपॉन a, ये क्वांटिटी हमारी ब्रैकेट के अंदर रहेगी। तो देखिए यहाँ से a टू दी पावर लैम्डा और a टू दी पावर लैम्डा भी कैंसिल आउट हो गया। तो जो mgf हमें मिला वो मिला 1 अपॉन 1 माइनस टी अपॉन a टू दी पावर लैम्डा, या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टी अपॉन a टू दी पावर माइनस लैम्डा। तो ये हुआ mgf ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी डेरिवेशन है, हमने क्या किया, गामा इंटीग्रेशन का यूज करके इसे सॉल्व कर लिया। तो अब कोशिश करेंगे इस mgf की हेल्प से मोमेंट जनरेट करने की। तो अब देखिए मोमेंट्स जनरेट करने के लिए हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का यूज करेंगे। तो हमने mgf यहाँ पे डराइव किया 1 माइनस टी अपॉन a टू दी पावर माइनस लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा और a हमारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, मोमेंट जनरेट करने हैं, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, हम kxt ले लेते हैं। तो देखिए kxt इक्वल टू लॉग ऑफ mxt,
तो इसका लॉग अब जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस टी अपॉन ए टू दी पावर माइनस लैम्डा। और हमें पता है लॉग m टू दी पावर n क्या होता है, n लॉग m होता है। तो ये माइनस लैम्डा लॉग ऑफ 1 माइनस टी अपॉन ए, ये क्वांटिटी हमारे पास होगी। तो अब हमने क्या करना है, इस log 1 माइनस टी अपॉन ए को एक्सपेंड करना है। अब देखिए यहाँ पे दो मेथड होते हैं सेंट्रल मोमेंट डराइव करने के kxt के हेल्प से। या तो हम क्या करें, kxt को t के टर्म्स में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करें और t इक्वल टू 0 पुट करें। फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट क्यूमुलेंट हमें मिलेगा जो मीन के इक्वल होगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे t के टर्म्स में, फिर t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सेकेंड क्यूमुलेंट मिलेगा जो वेरिएंस के इक्वल होगा। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे kxt का t के टर्म्स में, देन t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो k3 मिलेगा, इसी तरह से k4 मिलेगा। तो थोड़ा डिफ्रेंशिएशन देखिए यहाँ पे टिपिकल हो जाता है क्योंकि ये फंक्शन थोड़ा सा ऑड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, तो डिफ्रेंशिएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा। तो दूसरा मेथड होता है कंपैरिजन मेथड। हमें kxt की फॉर्म पता है, kxt की फॉर्म किस तरह की है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में kxt की फॉर्म ले लेंगे और राइट हैंड साइड में जो भी सीरीज हमें मिल रही है उस सीरीज को एक्सपेंड कर लेंगे t के टर्म्स में। फिर उसके बाद t की लाइक पावर्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमें क्यूमुलेंट्स मिल जाएंगे। तो कैसे करते हैं देखिए, मैं सेकेंड मेथड यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, कंपैरिजन मेथड। तो kxt की फॉर्म मुझे पता है क्या होती है, 1 प्लस k1 इंटू टी प्लस k2 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस k3 इंटू टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस k4 इंटू टी टू दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मुझे 4 मोमेंट चाहिए तो मैंने चार टर्म तक इसको एक्सपेंड कर लिया इस फॉर्म में। ये kxt की फॉर्म है। अब इक्वल टू देखिए मेरे पास राइट हैंड साइड में ये क्वांटिटी है तो इसका एक्सपेंशन देखिए माइनस लैम्डा। अब मुझे क्या करना है, log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन निकालना है। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। तो कैसे हम निकालते हैं किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का एक्सपेंशन, ये आपको पता है। या तो हम टेलर एक्सपेंशन यूज करते हैं या मैक्लॉरिन एक्सपेंशन यूज करते हैं। तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन होगा वो होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। हमें 4 टर्म्स तक चाहिए तो मैं 4 तक इसे नोट कर रहा हूँ। ये सीरीज कैसे आती है, ये मैथमेटिकल डिफ्रेंशिएशन हम इसका करते हैं। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव पे 0 करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव पे 0 पुट करेंगे, फिर उसे टेलर सीरीज की एक्सपेंशन फॉर्म में लिखेंगे तो हमें ये एक्सपेंशन मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं। तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए अब x की जगह पे कितना है, x की जगह पे है t अपॉन a। तो ये सीरीज हमारी क्या होगी, माइनस t अपॉन a माइनस t अपॉन a स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस t अपॉन a क्यूब इंटू 1/3 माइनस t अपॉन a टू दी पावर 4 इंटू 1/4 एंड सो ऑन। तो देखिए माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये माइनस से ये माइनस हमारे, या माइनस लैम्डा से या -1 से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी सीरीज हमारी प्लस हो जाएगी। तो ये क्वांटिटी हो जाएगी लैम्डा इंटू टी अपॉन ए प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस टी क्यूब अपॉन 3a क्यूब प्लस टी टू दी पावर 4 अपॉन 4a टू दी पावर 4 एंड सो ऑन। तो ये हमें मिला यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन। अब देखिए क्या करना है, t की लाइक पावर्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो t की लाइक पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर ऑफ t ऑन बोथ साइड्स कॉमा वी गेट। तो फर्स्ट पावर हमारी क्या है, 1 है। तो t की पावर 1 यहाँ पे कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में है k1 और राइट हैंड साइड में देखिए t की पावर 1 इसका कोफिशिएंट होगा लैम्डा अपॉन a। लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा अपॉन a। तो k1 इक्वल टू आ गया लैम्डा अपॉन a। इसी तरह से जब t की पावर 2 को कंपेयर करेंगे, t की पावर 2 का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में k2 अपॉन 2 फैक्टोरियल और देखिए राइट हैंड साइड में कितना है, राइट हैंड साइड में है लैम्डा अपॉन 2a स्क्वायर। दिस इज लैम्डा अपॉन 2a स्क्वायर।
तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो K2 की वैल्यू आएगी लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर। ये 2 फैक्टोरियल से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो K2 इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर, और ये हमारा क्या होता है, μ2 होता है। इसी तरह से जब हम t की पावर 3 को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा K3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। K3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में मिला। राइट हैंड साइड में हमें मिलेगा लैम्डा अपॉन 3 स्क्वायर। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से K3 इक्वल टू मिलेगा हमें 6 लैम्डा अपॉन 3 स्क्वायर। तो 3 से 6 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो K3 हमें मिला, K3 देखिए यहाँ पे ये क्यूब होगा, 3 क्यूब होगा, तो K3 हमें मिलेगा 2 लैम्डा अपॉन क्यूब। इसी तरह से t टू दी पावर 4 को कंपेयर करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इसका कोफिशिएंट है K4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और राइट हैंड साइड में है लैम्डा अपॉन 4 टू दी पावर 4। तो यहाँ से K4 इक्वल टू 24 लैम्डा अपॉन 4 टू दी पावर 4। 4 फैक्टोरियल हमारा 24, 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 जा 12, 2 जा 24, तो 24 लैम्डा। तो ये 6 टाइम हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से K4 हमें मिल गया, देखिए कितना मिला, 6 लैम्डा डिवाइडेड बाई टू दी पावर 4। तो ये हो गए हमारे क्यूमुलेंट्स, फर्स्ट क्यूमुलेंट, सेकेंड क्यूमुलेंट, थर्ड क्यूमुलेंट एंड फोर्थ क्यूमुलेंट। तो इनकी हेल्प से अब हम क्या कर सकते हैं, अपना μ2, μ3 और μ4 कैलकुलेट कर लेंगे। उसकी हेल्प से हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए K1 की वैल्यू हमें मिली है लैम्डा अपॉन ए, तो ये क्वांटिटी हमारी मीन होगी, इसी को हम μ1 डैश कहते हैं। इसी तरह से μ2 हमें मिला है लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर, और μ3 विच इज़ इक्विवेलेंट टू K3, तो ये मिला है हमें 2 लैम्डा अपॉन ए क्यूब। और μ4 निकालने के लिए देखिए हमारे पास जो रिलेशन होता है μ4 इक्वल टू K4 प्लस 3 K2 स्क्वायर, ये रिलेशन होता है क्यूमुलेंट्स और सेंट्रल मोमेंट्स के बीच में, μ4 इक्वल टू K4 प्लस 3 K2 स्क्वायर। तो देखिए K4 की वैल्यू हमारे पास है 6 लैम्डा अपॉन ए टू दी पावर 4 प्लस K3 K2 स्क्वायर, K2 है हमारे पास लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर, तो ये 3 K2 स्क्वायर इज लैम्डा स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर 4। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए 3 लैम्डा तो हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास रहेगा 2 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर 4। तो ये क्वांटिटी हमारी आ गई μ4। तो ये हमारे मोमेंट्स आ गए, सेंट्रल मोमेंट्स, जिसका मीन यहाँ पे लैम्डा अपॉन ए है, वेरिएंस हमारा लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर है, थर्ड मोमेंट हमारा ये है, फोर्थ मोमेंट हमारा ये है। तो अब हमें बीटा 1 कैलकुलेट करना है। तो बीटा 1 की वैल्यू होती है μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब। तो μ3 है हमारे पास, देखिए कितना है, 2 लैम्डा अपॉन ए क्यूब, तो 4 लैम्डा स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर 6। ये इसका हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्वांटिटी हमें मिलेगी, डिवाइडेड बाई, जब इसे डिवाइड करेंगे तो μ2 क्यूब से हमें डिवाइड करना है। μ2 हमारा लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर, तो ए टू दी पावर 6 अपॉन लैम्डा क्यूब, ये क्वांटिटी मिलेगी। डिवाइड किया तो ए टू दी पावर 6 लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो ये 4 अपॉन लैम्डा हमारे पास मिला, विच इज़ ग्रेटर देन 0। ये क्वांटिटी हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि हमने डिफाइन किया है लैम्डा हमारा क्या है, पैरामीटर है, और जो पीडीएफ हमने डिफाइन किया था तो उसमें कहा था लैम्डा इज़ ग्रेटर देन 0। तो 4 अपॉन लैम्डा भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये इम्प्लाई करता है डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव स्क्यूड, डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी तरह से जब हम बीटा 2 कैलकुलेट करेंगे तो बीटा 2 आएगा μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। तो μ4 की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट करी है 3 लैम्डा इंटू 2 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई ए टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई μ2 स्क्वायर इज ए टू दी पावर 4 अपॉन
लैम्डा स्क्वायर, तो ये a टू दी पावर 4 कैंसिल आउट हुआ और लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो ये 3 अपॉन लैम्डा इंटू 2 प्लस लैम्डा विच इज़ अगेन ग्रेटर देन 3। तो ये क्वांटिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 3 होगी। तो इसका जो कर्व होगा ये होगा लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड है, साथ में क्या होगा, लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस तरह से हमने पता कर लिया गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसका एमजीएफ क्या होता है, इसके मोमेंट्स क्या होते हैं और इसका कर्व किस तरह का होता है। तो ये केस तो था हमारा 2 पैरामीटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। तो 1 पैरामीटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, देखिए 1 पैरामीटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो उस केस में हमने क्या किया है, a इक्वल टू 1 पुट किया है। तो a इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो k1 जो मीन हमारे पास होगा, मीन की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा, और k2 जो हमारा वेरिएंस है μ2 तो उसकी वैल्यू भी हो जाएगी लैम्डा। इसी तरह से जब k3 हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 2 लैम्डा, और k4 जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 3 लैम्डा इंटू 2 प्लस लैम्डा। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें मिल रहा है, मीन इक्वल टू वेरिएंस। जब 1 पैरामीटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो 1 पैरामीटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो ये हमें पता है मीन और वेरिएंस। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस इक्वल होता है। इसी तरह से उसके काउंटर पार्ट कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 पैरामीटर का मीन और वेरिएंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। तो जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास डिस्क्रीट होता है और इस तरह की कंडीशंस होगी, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन होगी, तो वहाँ पे मीन और वेरिएंस हमें इक्वल मिलता है। तो उसी को अगर हम कंटिन्यूअस पार्ट में देखें, कंटिन्यूअस काउंटर पार्ट्स में देखें जहाँ पे सिचुएशन हमारी कंटिन्यूअस होगी, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 पैरामीटर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हुई गामा डिस्ट्रीब्यूशन की। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास है इससे रिलेटेड या हमसे कोई मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो उसे आप कमेंट में पोस्ट करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।